गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेटा कि डिफॉर्मेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका हमने कंसेप्ट समझा था। आज फिर से एक नया क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने। स्क्रीन पे आ रहा होगा बेटा, फटाफट नोट कीजिएगा आप लोग और हम कंसेप्ट को समझते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम कंटिन्यूअसली बात करते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से लिखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन लिख लिया बेटा, चलिए ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। तो बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये आपका जो एग्जाम में कब पूछा गया था बेटा, ये 2003 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। सिंपल क्वेश्चन है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसने ऐसा क्यों पूछा, व्हाई, इसके पीछे रीजन क्या है। तो ध्यान से समझिए। इसने पूछा है कि कहां पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा या स्ट्रेस की इंटेंसिटी कहां पे मैक्सिमम होगी। देखिए बेटा यहाँ पे दो सेक्शन है, एक ये सेक्शन है, दूसरा ये सेक्शन है, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट सेक्शन ले रहा हूँ। मान लो यहाँ से ए पॉइंट ले लिया, ये वाला बी पॉइंट है, और ये अज्यूम कर लेता हूँ ये वाला सेक्शन 1 है ना, और ये वाला सेक्शन 2 है। ये सेकंड सेक्शन है, ये 2 सेक्शन है। अब ये जो सिस्टम है, ये एक ब्लॉक है बेटा, ये दूसरा ब्लॉक है। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहाँ पे हैंग कर रहे हैं। हैंग मतलब लटके हुए हैं, कोई सीलिंग होगा, सीलिंग से लटके हुए हैं। तो इस ब्लॉक को 50 किलो न्यूटन लोड इस ब्लॉक के ऊपर लगा है, मतलब 50 किलो न्यूटन लोड से ये इसको खींचेगा, इलोंगेट करेगा। तो यहाँ का जो स्ट्रेस होगा, इस ब्लॉक पे जो स्ट्रेस होगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, देखिएगा कितना होगा। सीधी सी बात, मैं एक और तरीका बता रहा हूं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि कैसे आपको लोड सेपरेट करना है या कैसे बैलेंस करना है। तो ये मेरा एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है बेटा। यहाँ पे रिएक्शन आएगा, यहाँ पे रिएक्शन आएगा, जितना डाउनवर्ड फोर्स उतना अपवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे बेटा रिएक्शन आएगा तो ये रिएक्शन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेटा 50 लगाए, 100 लगाए, 100 लगाए, मतलब ये कितना हो जाएगा, 250 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, इस सेक्शन में भी लोड और इस सेक्शन में भी लोड। तो मैं इसको बैलेंस करूंगा तो इस तरह से बैलेंस कर रहा हूँ। ये वर्टिकल है, मैं इसको रिजॉल्व करके हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ। इधर कितना लगा बेटा, 50 किलो न्यूटन, तो इधर भी कितना लग जाएगा, 50 किलो न्यूटन। इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 50 किलो न्यूटन लगाना पड़ेगा। या तो इस तरह से समझिए, इसके सेंटर पे हाथ रखिए बेटा, नीचे कितना लोड लगा है, 50 लोड लगा है, ठीक है। ऊपर देखिएगा, इसकी इधर देखिएगा कितना लोड लगा है बेटा, 250 लोड लगा है। 250 माइनस 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस ऑटोमेटिकली 50। या तो अपने से लगा लीजिए या तो इस तरह से बैलेंस कर लीजिए। अब दूसरा सेक्शन देखते हैं। दूसरे सेक्शन में ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये दूसरा सेक्शन ले लेते हैं, इसमें बैलेंस कर लेते हैं। इसमें बैलेंस करेंगे तो ये सेक्शन के सेंटर पे हाथ रखो, नीचे टोटल फोर्स कितना लगा बेटा, 50 100 इज इक्वल टू 250, मतलब कि 250 इधर लगेगा किलो न्यूटन, और अपवर्ड कितना लगा बेटा, 250। तो ये हो गया मेरा 250 किलो न्यूटन। देखिए बैलेंस हो गया, दोनों में एलोंगेशन होगा, दोनों में एलोंगेशन हो रहा है, दोनों में एलोंगेशन हो रहा है। तो देखिए यहां से क्लियर हो रहा है कि इस सेक्शन में मेरा 50 किलो न्यूटन लोड आ रहा है और इस सेक्शन में मेरा 250 किलो न्यूटन लोड आ रहा है। बात समझ में आ गई। कैसे करना है मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया। सेंटर पे हाथ रखना है, देखना है कि इस सेक्शन के इस साइड में कितना फोर्स है, 50 है, 50 लगा दिया। अपवर्ड देखना है बेटा, 250 लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस होंगे, तो 100 लगे तो 100 माइनस हो जाएंगे, 250 में से 50 बचेगा, लेकिन 50 का साइड अपवर्ड है तो ये अपवर्ड, ठीक है। मैंने सेक्शन को, ये वर्टिकल सेक्शन है, मैंने उसको ऐसे सेक्शन कर मान लिया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 250। बात समझ में आ गई। चल तो बेटा अब उसने बोला है कि ये जो ब्लॉक है स्क्वायर है, ये भी ब्लॉक कैसा है, स्क्वायर है। तो इस ब्लॉक पे कितनी इंटेंसिटी होगी, तो इसको मैं मान लेता हूँ स्ट्रेस सिग्मा 1 मान लेता हूँ फर्स्ट ब्लॉक का। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 अपॉन A1। तो इसके लिए फोर्स कितना हो गया, 50 किलो न्यूटन, डिवाइड बाय एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 50 है, और स्क्वायर सेक्शन है तो 50 इंटू 50 हो जाएगा, है ना, एरिया 50 इंटू 50। तो ये बेटा 50 से 50 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 1 अपॉन 50 बच जाएगा। किलो न्यूटन ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, mm स्क्वायर में होगा नीचे, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैं ये देखिए शॉर्ट में बता रहा हूं, है ना। तो ये हो गया मेरा सिग्मा 1 निकल के आया है। अब मैं यहाँ पे डिटरमाइन करके देख रहा हूं, ये कहाँ का लोड है बेटा, ये सेकंड सेक्शन का लोड है। यहाँ पे ले रहा हूं सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना लोड है यहाँ पे 250। तो 250 है किसमें बेटा, किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन में, ठीक है।
सब लोग दिख रहा है बेटा, देखिएगा ध्यान से। हाँ चलिए, तो 250 किलो न्यूटन लोड है यहाँ का। तो बेटा समझ गए, यहाँ सिग्मा 1 इज इक्वल टू जो है 50 किलो न्यूटन लोड लगा है, और इस क्रॉस सेक्शन कितना बेटा 50 to 50 mm² में और किलो न्यूटन में। तो इसका हो जाएगा 1/50, 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो किलो न्यूटन पर mm² इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, यदि 1000 का मल्टीप्लाई करता हूँ किलो न्यूटन से न्यूटन में करूंगा तो 1000 को डिवाइड करूंगा तो 20 न्यूटन पर mm² आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 250/100 × 100, इसका क्रॉस सेक्शन कितना है 100 × 100, तो कितना हो जाएगा, इसको मैं यदि डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/40 किलो न्यूटन पर mm² में। ठीक है बेटा, इतना हो जाएगा। देखिए दिख रहा नहीं है आप लोगों को, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ सिग्मा 2 इज इक्वल टू, तो सिग्मा t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 किलो न्यूटन पर 100 × 100, ये हो जाएगा किसमें बेटा mm², तो इसके इक्वल हो जाएगा 1/40 किलो न्यूटन पर mm², या इसी के इक्वल लिख सकता हूँ, किलो न्यूटन को न्यूटन में करूंगा तो 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको 40 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 25 न्यूटन पर mm² में आ जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे 25 न्यूटन जो mm² होगा ये मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, है ना। ये मेरा सिग्मा 1 आ गया और ये मेरा सिग्मा 2 आ गया। तो सिग्मा 2 की वैल्यू जो है इतनी है और सिग्मा 1 की वैल्यू मेरी कितनी है बेटा, ये सिग्मा 1 की वैल्यू मेरी 20 है। तो दोनों में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है 25 किलो न्यूटन मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको डिटरमाइन करना है। आप इजीली कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पे होगा, तो इस तरह से आपको समझना है और उसे सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, चलिए इसे नोट कीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। इसने बोला है बेटा इस क्वेश्चन में कि वेयर इज मैक्सिमम स्ट्रेस, ये सेक्शन गिवन है आपको और यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। तो कहाँ पे होगा बेटा ये हमें पता करना है। तो देयर आर 3 सेक्शंस है, AB सेक्शन, BC सेक्शन एंड CD सेक्शन, और इस पूरे सेक्शन को P लोड से एलोंगेट किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है बेटा, सभी जब भी एक फोर्स ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन सेक्शन, जब भी आपका एक फोर्स आपके पूरे सेक्शन पे लगा हो तो थ्रू आउट द सेक्शन जो होगा लोड वो कॉमन होगा, सेम होगा। ठीक है, ये बात नोट कर ले। तो यहाँ पे मैं इसको बैलेंस करूंगा, तो AB सेक्शन को मैं बैलेंस कर रहा हूँ बेटा, AB सेक्शन को, तो AB सेक्शन को बैलेंस करूंगा तो क्या होगा, सेंटर में हाथ रखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितना फोर्स है बेटा P, तो ये P फोर्स लगा दो। राइट हैंड साइड में टोटल फोर्स कितना है P, तो P लगा दो। फिर आ जाते हैं हम लोग बेटा BC सेक्शन पे। BC सेक्शन पे आ जाएंगे तो BC सेक्शन पे सेंटर पे हाथ रखे, इधर देखिए कितना फोर्स जा रहा है बेटा, P फोर्स जा रहा है, तो ये P फोर्स लगा विद डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन जिधर होगी उसी डायरेक्शन में। इधर देखिए बेटा कितना फोर्स लगा है, P फोर्स लगा है, तो P फोर्स। ठीक है, ये हो गया मेरा BC का लोड। अब लास्ट है बेटा, लास्ट इधर लिख रहा हूं मैं, लास्ट क्या है बेटा CD मेंबर के लेफ्ट हैंड साइड में कितना फोर्स लगा हुआ है, देखिए CD मेंबर के सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में कितना है P फोर्स है, तो यहाँ पे P फोर्स लगा दिया। ठीक है, CD के राइट हैंड साइड में कितना फोर्स लगा है, P लगा है, तो इस साइड मैंने P फोर्स लगा दिए। तो ये मेरा CD का भी फोर्स निकल के आ गया, सभी पॉजिटिव है, टेंसाइल फोर्स है सभी। देखिए बेटा जब एलोंगेशन होता है तो करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा या स्ट्रेस होगा वो मेरा टेंसाइल फोर्स होगा या टेंसाइल स्ट्रेस होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई बात, कैसे बैलेंस करना समझ में आ गई बात बेटा। देखिए यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मेरा 2A है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है, थ्राइस A दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ का इलास्टिसिटी मॉडुलस E है, यहाँ का जो है इस सेक्शन का BC सेक्शन का जो इलास्टिसिटी मॉडुलस थ्राइस है E है ना, 3 टाइम्स E के, और यहाँ का जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है बेटा वो ट्वाइस E। तो देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा, तो सिग्मा AB में स्ट्रेस कितना होगा, कितना हो जाएगा बेटा, P अपॉन फोर्स कितना है, P अपॉन एरिया, एरिया कितना है ट्वाइस A, कितना है ट्वाइस A। अब बेटा स्ट्रेस जो है वो इलास्टिसिटी से क्या इंडिपेंडेंट है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया करूंगा तो E से कोई लेना देना है क्या, नहीं है, इस तरह से भी आपको दिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा P अपॉन 2, कितना हो जाएगा P अपॉन 2। अब BC की बात करते हैं तो सिग्मा BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, P अपॉन BC का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A, तो P अपॉन A ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये यहाँ पे 2A हो गया, सीधी सी बात है, यहाँ पे P अपॉन A, यहाँ पे P अपॉन 2A,
और CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, देखिए CD में फोर्स कितना है सिग्मा, CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P अपॉन एरिया कितना है थ्राइस A है, तो एरिया जो हो जाएगा मेरा थ्राइस A हो जाएगा। तो यहाँ पे थ्राइस A पुट कर दिया तो P अपॉन आ गया मेरा थ्राइस A। तब ये तीनों इक्वेशन में देखो बेटा कि वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, P अपॉन A ही ज्यादा होगा क्योंकि P अपॉन 2 हो गया तो सीधे हाफ हो जाएगा, P अपॉन 3 हो गया तो 30% के लगभग हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि मेरा P अपॉन A जो होगा वो हायर वैल्यू होगी, स्ट्रेस की हायर वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा बेटा वो किस सेक्शन में होगा, मेरा BC सेक्शन में होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन A। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। और कहां पे होगा, इन BC सेक्शन। और किस सेक्शन में होगा बेटा, BC सेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे स्ट्रेस कैलकुलेशन करना है और कैसे आपको पता करना है कि कहां पे ज्यादा होगा कहां पे कम होगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस और लोड के प्रोपोर्शनल होता है। यदि एरिया बढ़ता है तो स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी, यदि लोड बढ़ता है तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर एरिया कम होता है तो भी स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। मैंने प्रोसेस बता दी है कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। यदि आपको पूछा गया कि वेयर इज मैक्सिमम स्ट्रेस, इन विच सेक्शन मैक्सिमम स्ट्रेस, वेयर मिनिमम स्ट्रेस, इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इजीली उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।